हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है वेदांता और दूसरा आपका होगा एफएल इंडिया। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले वेदांता के बारे में। अब देखो आज जो आपका जो है ना मेटल्स लगभग सेक्टर पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रहा था, नहीं कि कुछ ना कुछ प्रेशर आपको था, लेकिन जो न्यूज़ है ना वो न्यूज़ के कारण ही आपको लगभग आपका वेदांता आपका हो गया और नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे जो हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, क्योंकि लगभग दोनों पे ही जो गिरावट आपको देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो दो सबसे पहले आज जो गिरावट आपको देखने को मिला है वो गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको मूडीज ने, ठीक है, आपका डाउनग्रेड आपको रेटिंग आपको दिया है। और इसका मेन कारण क्या है? आपका वेदांता रिसोर्सेज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तो जान रहे हो कि जो लगभग आपका 5-6 दिन पहले का ही आपका न्यूज़ था कि जो वेदांता यहाँ पे सोच रही थी कि जो आपका फंड जो रेजिंग हम सब करेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा जो आपका वेदांता रिसोर्सेज जो भी कर्ज है उसे हम सब यहाँ पे कम करेंगे। और इसी के बीच जो है लगभग स्टॉक क्रैश भी आपका होते हुए दिखाई दिया था, यानी कि कुछ ना कुछ जो गिरावट आपको देखने को मिला था। और इसलिए यहाँ पे मूडीज ने भी आपका डाउनग्रेड आपको रेटिंग दिया आपका जो यह कर कि कंपनी जो यहाँ पे, ठीक है, अपने कर्ज को यहाँ पे कम नहीं कर रही है और इसके कारण ऐसा जो आपको रेटिंग देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे सरकार जो आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो आपका ओएफएस यहाँ पे लाने के लिए सोच रही है, जिसमें से यहाँ पे वेदांता जो है लगभग आपका 6% तक बाई कर सकता है, जो लगभग 7,900 करोड़ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सरकार यहाँ पे ना खुश आपको नज़र आ रही है, उनका यहाँ पे यह कहना है कि जो वेदांता जो है ना वो जब जिसे सरकार बेच रही है तो यहाँ पे बाई करना, लेकिन वेदांता यहाँ पे क्या ध्यान दे रही है कि कोई कंपनी कहीं, यानी कि जो कर्ज है उसे यहाँ पे कम करने के ताल्लुक में यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार भी नाखुश है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है वेदांता पे और इसके रिगार्डिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगातार ही गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे वेदांता शेयर में क्या होल्ड करके चलना चाहिए, फिर सेल करना चाहिए, फिर बाई करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी जो है डिविडेंड जो पे करता है ना, उसका ज़्यादातर आपका जो रिटर्न है वो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलेगा 5 ईयर के चार्ट पे। यदि आप यहाँ भी चेक करोगे, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा, तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, लगभग आपका 28% तक कंपनी जो आपको डिविडेंड जो पे करती है, तो लगभग उसके हिसाब से तो आपका ऐसे ही 125% के ऊपर यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये तो रिटर्न एक तरह से सही है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने लगाया हुआ है 1,00,000 रुपया और 5 साल के बाद यदि मान लो प्रॉफिट आपका यहाँ पे जो डिविडेंड आपको मिल जाता है और लगभग 1,00,000 का 2,00,000 आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो 1,00,000 जो फंसा हुआ है वो तो आपका फंसा हुआ ही रहेगा आपका, क्योंकि हम लोगों का एक माइंडसेट क्या होता है कि यदि लॉस में चलता है तो हम सब लोग जो शेयर को सेल नहीं कर पाते, यह सोच करके, अब ये माइंडसेट देख करके कि नहीं, जब स्टॉक प्रॉफिट में आएगा तो ही हम सब यहाँ पे सेल करेंगे। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप जो है डिविडेंड स्टॉक के हिसाब से जाना चाहते हो वेदांता में तो आप जा सकते हो, लेकिन जो यदि आप सोच रहे हो कि रिटर्न यहाँ पे 5 सालों में, ठीक है, 100% 120% रिटर्न में आपको मिल जाए, तो शायद मुझे यहाँ पे चांस थोड़ा कम लगता है। देखो, मार्केट है, मार्केट में यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटी आपको हर कुछ है, यहाँ पे गेन भी हो सकता है तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि यदि आपको डिविडेंड बेसिस से जाना है तो फिर जा सकते हो, वरना इसे आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन देखो, कंपनी कोई खराब कंपनी है नहीं। देखो, वेदांता यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो आपका वेदांता रिसोर्सेज जो आपका यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, जो लिस्टेड है, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर्ज देखने को मिलता है और उसी के रिगार्डिंग लगभग वहाँ का प्रेशर जो है लगभग आपका वेदांता में और यहाँ तक कि सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रेशर जो देखने को मिल रहा है। तो अभी आप थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो और बाकी यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है तो होल्ड करना, एवरेज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो होप इसके बारे में आपको जो सब कुछ जो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका डिविडेंड जो पे करती है उसका ज़्यादातर पी जो आपका कम ही देखने को मिलता है, तो इसलिए कम पी वाले स्टॉक में थोड़ा ध्यान रखना कि क्या वो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे कर रही है। देखो, यदि कंपनी आपको जो आपका डिविडेंड पे कर रही तो फिर सही है। यदि कंपनी आपका डिविडेंड भी पे नहीं कर रही और उसके बावजूद भी पी जब इतना लगातार कम है तो आप उस स्टॉक से दूर हो जाओ। यह ना सोचो कि कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस बहुत आपका अट्रैक्टिव है, हम सब इसी प्राइस में आपको हमला बोल देते हैं। नहीं, ये गलती कभी भी मत करना। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आपको आ गया होगा। चलो तो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका एफएल इंडिया। अब देखो, एफएल इंडिया जो मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ
ये पहले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, साथ साथ अभी जो फिलहाल जो गिरावट है, ठीक है, उसमें बहुत से लोग यहाँ पे पीछे हट रहे हैं। अब देखो इनका जो आपका विजन है और इनका जो बिजनेस है ना, वो सारा ही लॉन्ग टर्म का आपका बिजनेस देखने को मिलता है। यानी कि एक चीज़ तो आपका सिक्योर है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में, यदि अभी यहाँ पे इसका जो आपका फंडामेंटल यदि आपको सही चलते हुए दिखाई देगा, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नंबर आपको दे सकता है, यानी कि एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले इसका बिजनेस समझो। इसका आपका बिजनेस क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट का। यानी कि अभी जो हम सब आपको प्रचार करवाते हैं, तो पहले क्या था कि प्रचार हमसे डायरेक्ट आपको जो न्यूज़ पे करवाते थे, ठीक है, या फिर यदि आप ऐसे बोलो तो यहाँ पे आपका जो मैगजीन आपका हो गया। लेकिन अब हम सब क्या करवाते हैं, नहीं तो आपका यूट्यूब के जरिए प्रचार, नहीं तो आस पास के जो लोकल जो आपका यहाँ पे न्यूज़ जो चैनल होते हैं उस पर यहाँ पे ज़्यादातर पैसा दे देते हैं और वो यहाँ पे प्रचार करवाते हैं, ठीक है हम सब। तो इस तरह का आप देख रहे हो कि लगातार आपका जो प्रचार का जो आपका सुविधा है वो आपका हो रहा है डिजिटल, ठीक है। तो यानी कि कंपनी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन, और साथ साथ कंपनी का भी ऐसा मानना था कि जहाँ पर अभी भारत जो देश है वो ऑलमोस्ट 25 से 30% जो फिलहाल अभी हमसे प्रचार करवाते हैं आपका जो डिजिटल, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लगभग आने वाले 5 सालों में ये जो आंकड़ा है आपका 50% के ऊपर आपको चला जाए, क्योंकि ये आपका एनुअल रिपोर्ट में आपको आते हुए दिखाई दे रहा था और मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये हो गया कि आपका इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन है, लेकिन अब देखें कंपनी का क्या फंडामेंटल क्या सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है 28% का आरओसी है, और आपका आरओई जो है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 28% का देखने को मिलता है। अब ये आरओसी और आपका आरओई होता है क्या है, देखो आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे आरओई का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन आपका इक्विटी, ठीक है। अब ये देखो आरओसी का मतलब ऐसे समझो जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो वही 100 रुपये 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका 127 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो कम से कम 12% होना चाहिए, और यदि आप जो है गूगल पे सर्च भी करोगे तो उसमें क्या दिखाएगा कि 15% के ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोनों ही जगह पे ये कंपनी आपको फुलफिल करती है, यानी कि एक अच्छा खासा इनका आरओसी है और आपका आरओई देखने को मिलता है। अब देखो लगभग ये मार्केट कैप क्या है ये तो आपको मालूम, जो देखने को मिलता ही है। साथ साथ यदि इसका सेल्स चेक करोगे तो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गेन है, ठीक है। सेल्स में यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट आपका अप्स एंड डाउन हो जाए, लेकिन यदि जब लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना, तो कोई भी दिक्कत वाली बात आती नहीं है। अब यदि यहाँ पे चेक करोगे आपका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चेक करोगे टोटल एसेट, तो क्या वो यहाँ पे सही है या नहीं, तो आप देख सकते हो कि टोटल एसेट भी लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारा कैश फ्लो। अब देखो कैश फ्लो यदि आप चेक करोगे तो आपका नेट कैश फ्लो तो यहाँ पे आपका सही देखने को मिलता है, ठीक है, कि नेट आपका कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। लेकिन यदि आप ऐसे सिंपल में चेक करोगे तो वो क्या ये जानो कि होता क्या, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब ऐसे होता है, जिसे समझो कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल आपका तरीका क्या है, इस नंबर को देखो, क्या देखने को मिलता है 206 करोड़। तो 206 करोड़ से कम होना चाहिए प्रॉफिट। तो यदि हम चेक करें तो देखने को क्या मिलता है 215 करोड़, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 10% से कम है। यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका एक अच्छा कैश फ्लो देखने को मिलता है। देखो कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पे गिरावट क्यों है, देखो कंपनी ने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो कोई भी जब स्टॉक एक हाई पीक में जब आपको जाता है तो लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से थोड़ा जो स्टॉक प्रेशर आता है तो वही थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है और कंपनी का फंडामेंटल भी सही है तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, यदि आपको ऐसा लगता है तो ही आप ये डिसीजन फॉलो करना, ठीक है। कि देखो किसी में भी भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद से यदि आप इसके बारे में जानोगे समझोगे, यदि आप गलती भी करोगे तो आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा कि हाँ ये मैंने गलती किया, इसके रिगार्डिंग जो है आपको मेरा यहाँ पे लॉस हुआ या फिर मैं यहाँ पे फंस गया। तो ये सब आपको खुद से सीखना है, तो ही आप पैसा बना पाओगे। तो चलो होप ये इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया। और बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछना। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।